और अली की शान शाकिर भाई है ही इसी में। जब आप गजनफर क्या है, गजनफर इंसान है, कहा ये तो तारीफ नहीं उसकी, कामिल कामिल तारीफ करो। गजनफर बंदा खुदा है बाबा, ये भी उसकी तारीफ कामिल नहीं। जब कहा गजनफर मद्दा है, अहले बैत है, मिंबर पे बैठकर खिताबत करता है, ये है तारीफ कामिल। यानी अब जब आपने कह दिया कि वो खतीब है तो बाकी तमाम पेशे उससे अलग हो गए। यानी अब तुमने गजनफर को महदूद कर दिया। इसीलिए कहता हूं अली को खुदा कहने वाले कम ज़र्फ है। जब तुमने कह दिया खुदा है, फिर तो पता चल गया क्या है। लुत्फ तो ये है वो कहे खुदा है, कहो ये भी नहीं, बता क्या है। आप नाराज ना हो, एक सलावत पढ़े। सल्ले अला। ये आपने दुआ मांगी है या नहीं? जब कहा है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले, ये अल्लाहुम्मा से आपने कोई दुआ मांगी है या नहीं? आपने मांगी है या नहीं? या वैसे ही लफ्ज पढ़ दिए हैं जी? ये फकत अल्फाज अदा कर दिए हैं या कोई दुआ मांगी है? जिसने मांगी है वो सलवात पढ़े। सल्ले अला मुहम्मद व आले। किसके लिए मांगी है? मोहम्मदो आले मोहम्मद के लिए दुआ मांगी है। किससे? अल्लाह से। किन के लिए? क्या दुआ? सल्ले, सलावात, यही मांगा है ना। सलावात भेज ऐ अल्लाह, सलावात भेज मोहम्मदो आले मोहम्मद पर। अब एक अजीब काम हो गया मुझे कि अगर अमीरुल मोमिनीन को उलूहियत तक पहुंचा दिया जाए, अली की शख्सियत नहजुल बलागत से महरूम हो गई। क्योंकि उलूहियत पर फाइज अली का उस अली से कोई ताल्लुक नहीं बनेगा जिसने नहजुल बलागत कही है। नहजुल बलागत में अली बंदा खुदा है। नहजुल बलागत में अली नमाजी और परहेजगार हैं। नहजुल बलागत में अली क़यामत के दिन से खौफ खा रहे हैं। और उलूहियत पर पहुंचे हुए अली में कोई उबूदियत नहीं है, क्योंकि वो खुद उलूहियत के मैदान में है। उसको क़यामत से क्या खौफ? तो अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत नहजुल बलागत से महरूम हो गई। उसके बाद वो तमाम दास्तानें
वो तमाम चीजें जो दास्तान उसको कहते हैं जो लोगों की जबान में राइज हो जाए, चाहे हकीकत से हासिल हो रही हो, वो तमाम रिवायात जो हमारे और आपकी जबान पर दास्तानों की तरह नाफिज हो गई हैं, अली की शख्सियत इन सबसे महरूम हो जाएगी, क्योंकि उलूहियत पर फाइज अली का इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद एक ऐसी अमीरुल मोमिनीन की जात रह जाएगी जो दर हकीकत अमीरुल मोमिनीन भी नहीं होगा, इन तमाम मसाइल से फारिग हो जाएगी। उसके बाद जो आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों के दरमियान फासला बना, कल नाउजुबिल्लाह ताला अली और उनके मानने वालों के दरमियान फासला बनेगा। खुदा न करे नाउजुबिल्लाह उस अमीरुल मोमिनीन की जात के मानने वालों में जिनको उलूहियत तक पहुंचा दिया गया। आज अगर हमारे और सामने कोई अमीरुल मोमिनीन का तस्करा करता है तो अमीरुल मोमिनीन की जात वो है जो अजान दे रही है, मस्जिद कूफा में अजान देते हैं, और हमने और आपने बचपन से सुना है कि जब वो अजान में अल्लाह अकबर कहते हैं तो कूफा के एक एक घर में उनकी अजान की आवाज आती है। मेरे हजरत अली की जात का इस अजान और अली से कोई ताल्लुक नहीं है। सारे फजाइल खत्म हो गए, और अगर ये बात फैल गई तो 2 नस्ल के बाद लोग इन फजाइल में शक करेंगे, नहीं मालूम नहजुल बलागा अली की है भी या नहीं है, सब कुछ मशकूक हो जाएगा। और ये कहां से शुरू होगा? ये कुछ अकीदतमंदों की अपने दानिश में ज्यादा अकीदत के इजहार से, कि वो समझ रहे हैं हम ज्यादा अकीदत का इजहार कर रहे हैं। नहीं, आप ज्यादा अकीदत का इजहार नहीं कर रहे हैं। अगर आप कम फहमी में ये काम कर रहे हैं तो आप सितम कर रहे हैं, और अगर आप जानबूझकर ये काम कर रहे हैं तो आप साजिश कर रहे हैं, आप साजिश कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत को उन तमाम फजीलतों से महरूम कर रहे हैं जो 1400 साल से अब तक हमारे कानों में पड़ी थी। मैं समझता हूं ये अमीरुल मोमिनीन पे सितम है, ये अमीरुल मोमिनीन पे जुल्म है, इसे बर्दाश्त मत कीजिएगा।